हेलो एवरीवन, वंस अगेन जय हिंद आप सभी को। मैं हूं शिव और आज रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 12 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है या फिर अगले शिफ्टों में है तो फ्रेंड्स आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप बी के अभी तक जितने भी शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपका भी एग्जाम थर्ड और फोर्थ फेज में होने वाला है तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आज के थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप इसी तरह से डेली रेलवे ग्रुप डी के हर एक शिफ्टों के पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको डेली इसी तरह से वीडियोस मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको पता है कि रूस के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर था रूस का संविधान। अगर फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य कब लागू हुआ था, आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसकी अनुशंसा समिति पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आगे के शिफ्टों में बन सकता है। देखिए एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि 44वां FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का कहां आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें 44वां जो FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 आयोजित हुआ था भारत के चेन्नई शहर में हुआ था। अगर देश पूछा गया है तो देश होगा आपका भारत देश में शुरू हुआ था। अगर शहर पूछा गया होगा तो इसका आंसर चेन्नई रहा होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में भी बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायत राज चुनाव का आयोजन कितने वर्ष में होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें पंचायत राज चुनाव का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है, तो इसका आंसर 5 वर्ष बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स इससे पंचायत राज से भी क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग आगे के शिफ्टों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना, आगे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में इसरो ने 720 सेकंड की अवधि के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहां किया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में जो इसरो ने 720 सेकंड की अवधि के लिए एक क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है वो कहां किया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया है, तो इसका आंसर तमिलनाडु का महेंद्रगिरी बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के 2022 के क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स भारत का जलवायु किससे परिवर्तित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आपको हम बताना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण कौन से हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं तो प्राकृतिक गतिविधियां हैं, अम्ल वर्षा है, ओजोन परत का क्षरण है और ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहा होगा कि इससे जो ऑप्शन में एक दिया गया होगा जो इससे नहीं होता है, तो जो जलवायु परिवर्तन उससे नहीं होता है तो वो आपका ऑप्शन रहा होगा, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन के कारक हैं वो ये सभी हैं जो हमने आपको बता दिया। आगे एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। अभी सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी से। इसलिए फ्रेंड्स मेंडलीव की आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया था कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 2 में संयोजकता कितनी होती है। तो इसका आंसर 2 था, यानी 2 संयोजकता उसमें होती है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दें कि आगे के शिफ्टों में भी पूछे जा सकते हैं। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती है, तो इसको याद रखिएगा। आवर्त सारणी में बाएं से जब दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु संख्या क्या होती है? बढ़ती है। उसके बाद आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है। तो बाएं से दाएं जाने पर याद रखना परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा। क्या बढ़ता है? परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है। अगर बात करें आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो परमाणु त्रिज्या
डिक्रीज होती है, तो परमाणु त्रिज्या घटती है, बाकी सब बढ़ता है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन इससे बन सकता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पौधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए किस वायुमंडलीय गैस का उपयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन था। आपको बता दें, पौधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडलीफ ने कौन से पौधे प्रयोग में लिया था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, सबसे पहले मेंडलीफ ने प्रयोग में मटर के पौधे को लिया था। किस पौधे को लिया था? मटर के पौधे को लिया था। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? यानी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कोसी नदी को कहा जाता है। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बात हो रही है कोसी नदी की, तो फ्रेंड्स कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। पूछा जा सकता है कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा, नेपाल के हिमालय से निकलती है। इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? तो बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग पढ़ते चलिएगा, आगे की शिफ्टों में भी क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, तेलुगु भारत में कौन से नंबर की बोली जाने वाली भाषा है? तो फ्रेंड्स बात हो रही है तेलुगु की। तो तेलुगु की बात करें तो तेलुगु जो है भारत की चौथे नंबर की बोली जाने वाली भाषा है। अब बात हो रही है चौथे नंबर की, तो आपको बता देते हैं पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन सी भाषा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, पहले नंबर पर हिंदी भाषा है, दूसरे पर बंगाली है, तीसरे पर मराठी है और चौथे पर क्या है? तेलुगु है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है। पहले भारत में पहले नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा बोली जाती है, दूसरे नंबर पर बंगाली भाषा बोली जाती है और तीसरे नंबर पर मराठी भाषा बोली जाती है। और चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि तेलुगु भारत में कौन से नंबर की भाषा बोली जाती है? तो चौथे नंबर की भाषा बोली जाती है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि कार्बन तथा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 12.01 होता है और हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1.01 होता है। यानी इसका आंसर था 12.01 तथा 1.01 था। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, आगे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली होने के पहले जॉर्ज पंचम कहाँ आया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको बता दें कि जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली थी, यानी दिल्ली से पहले जब कोलकाता थी, तो उसके पहले जो है जॉर्ज पंचम कहाँ आया था? तो जॉर्ज पंचम जो है वो दिल्ली दरबार में आया था। कहाँ आया था? दिल्ली दरबार में। इसका आंसर था दिल्ली दरबार। अब पूछा जा सकता है कि कब आया था? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को आया था। यानी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में शिलान्यास रखी थी और जो उसके बाद फिर कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली हुई थी। तो फ्रेंड्स अगर बात करें दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी कब घोषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछा जा सकता है कि दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी कब घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी 13 फरवरी 1931 ईस्वी को घोषित किया गया था। यह क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि गोवा राज्य का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, गोवा राज्य का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? वांडरम फेस्टिवल है, गोवा कार्निवल है, सिग्मो महोत्सव है और सप्त महोत्सव है। तो इससे रिलेटेड एक ऑप्शन रहा होगा जो आपके एग्जाम में बिल्कुल सही रहा होगा। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर क्या बनता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर हमेशा जिंक क्लोराइड बनता है। तो इसका आंसर जिंक क्लोराइड बिल्कुल सही रहा होगा। तो फ्रेंड्स आपको केमिस्ट्री से एक रिएक्शन, दो रिएक्शन कम से कम पूछी जा रही है। रिएक्शन वाले क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जानिएगा, डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था अवार्ड से, मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे, मेजर ध्यानचंद अवार्ड टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसमें आपको बता देते हैं किसको किसको दिया गया है। तो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को दिया गया है, रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया को दिया गया है और क्रिकेटर मिताली राज को दिया गया है। इसके अलावा 12 खिलाड़ियों को टोटल दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यही तक। ये सभी क्वेश्चन आज जीके जीएस के पूछे गए थे जो हमने आपको बता दिया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं आप लोग पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से डेली हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको डेली इसी तरह से वीडियोस मिलती हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।